स्वागत है आपका कितनी कहानी कितनी सच्चाई चैनल में। और शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की। बात करते हैं एक समय की जब एक परिवार किसी तरफ जा रहा होता है एक फंक्शन अटेंड करने। जब उस फंक्शन की सारी प्रक्रियाओं से वो लोग मुक्त हो जाते हैं तो अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए निकल पड़ते हैं। रात का समय था और उस दिन किसान आंदोलन की वजह से, जो कि रात में भी एक्टिव था और उस दिन तो बहुत ज्यादा था कि किसानों ने रास्ते जाम कर रखे थे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो उस रोड से ना जा करके हम दिल्ली कैंट की ओर से चलते हैं। और अगर आपने कहानियां सुनी होंगी दिल्ली कैंट के बारे में तो आपको पता होगा कि दिल्ली कैंट क्यों बदनाम है। दिल्ली कैंट की मान्यता है कि वहां पर एक रोड पे एक आत्मा, जो कि पहले आपको हाथ देकर के गाड़ी रोकेगी, या कोई ऐसी चीज, ऐसी औरत आपकी गाड़ी को हाथ देकर के रोकेगी और फिर वो आपसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करेगी या फिर कुछ बोलेगी ही नहीं। इस बात पे मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन गाड़ी जरूर रोकेगी। आपने मना कर दिया और आप गाड़ी चलाने लगे। वो मारती किसी को नहीं, कहती किसी को कुछ नहीं, पर वो इंसान के मेंटली इतना अटैक कर देती है कि इंसान ट्रॉमेटाइज हो जाता है, एक तरह से पागल सा हो जाता है या डर जाता है। देन आप लोगों ने उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम दिल्ली कैंट की ओर से जाएंगे। जो गाड़ी चला रहे थे उस फैमिली का यंग बेटा था 25 साल का। गाड़ी में पिताजी थे, माताजी थी और एक बहन थी जो कि 20-22 साल की रही होगी। उसके बाद वो लोग जब अपने घर की ओर जा रहे थे, गाते गुनगुनाते बातचीत करते हुए, अक्सर जैसे परिवार करते हैं दोस्तों, उन्होंने जैसे ही दिल्ली कैंट रोड की तरफ मोड़ा तो जहां पर एक रोड पे चलने पे है आवाजें आती रहती थोड़ी बहुत गाड़ी वाड़ी की। जैसे ही उन्होंने उस रोड पे मोड़ा तो उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा कान में आन पड़ा। गाड़ी के शीशे खुले हुए थे क्योंकि इतना कोई गर्मी का माहौल नहीं था दोस्तों। एक अजीब सी सन्नाटा, एक अजीब सी शांति उन लोगों के कान में पड़ी। उन लोगों ने इस चीज पे गौर किया लेकिन फिर अपनी बातों में व्यस्त हो गए। जैसे ही दिल्ली कैंट की वो श्रापित रोड की शुरुआत होनी चालू हुई, उस रोड पे ना तो कोई स्ट्रीट लाइट अपना काम ढंग से कर रही थी, ना बंदा ना बंदे की जात, ना जानवर ना परिंदा, ना आदमी ना औरत, गाड़ी घोड़ा बग्गी बुग्गी कुछ नहीं था। जा रही थी तो सिर्फ उन लोगों की गाड़ी जा रही थी। लोगों ने इस चीज पे गौर किया और जब उन्होंने गौर किया कि सारा अंधेरा है और रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा, तो जो बेटा उनका गाड़ी चला रहा था तो उसने इस बात को छेड़ा। जब उसने इस बात को छेड़ा तो पिताजी ने और बाकी जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे सबने ध्यान दिया इस बात पे ध्यान देने के बाद उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी की हाई बीम करने के बाद भी कुछ दूरी पर चले, उनको किसी औरत ने, क्योंकि बड़ी अजीब से कपड़े में से फटी फटी सी साड़ी पहन रखी थी, उसने हाथ दिया और रोका। उन्होंने शीशा नीचे नहीं करा, उस औरत ने शीशा खड़काया। उन्होंने कांच नीचे नहीं करा। उन्होंने ऐसे ही पूछा कि बताओ क्या काम है तुम्हें। वो कुछ नहीं बोली, वो बस एक अजीब सी शक्ल बना करके घूरती रही। उसकी बहुत अजीब सी शक्ल थी और वो घूर रही थी। कॉन्टिन्यूसली वो एक जगह ही घूर रही थी दोस्तों।
इस खुरावट को देख करके उसमें जो लड़की बैठी थी वो डर गई और उसने कहा पापा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर उसने अपने भाई से बोला कि भाई गाड़ी भगाओ जोर से। उसने कहा जान तो लेते हैं, अकेली है बेचारी, ये वो XYZ। उन्होंने जब उस औरत से बातचीत करने की कोशिश करी तो उसने कुछ नहीं बोला। और जब उस गाड़ी में बैठी आंटी की नजर उसके पैरों पर पड़ी, जो कि इस तरीके से ऐसे हमारे नॉर्मल ऐसे होते हैं, उसके ऐसे खुले पड़े थे। जैसे ही उन्होंने ये चीज देखा उन्होंने कहा कि भगा भगा भगा, गाड़ी तेज भगा। उसने गाड़ी तेज भगाई, 10 से 50 गई, 50 से गाड़ी 70 गई, 70 से 80 से 90 गई। गाड़ी चल रही है 80 से 90 किलोमीटर की स्पीड की रफ्तार से, और वो औरत ऐसे साथ में भग रही है जैसे बुलेट ट्रेन या कोई स्पीड वाली ट्रेन साथ में लग रही है। और एक टक जो गाड़ी चला रहा था उसकी तरफ ही घूरे जा रही थी दोस्तों को। उसने और जोर से रेस दी तो जितनी वो रेस देके स्पीड बढ़ती चली गई, वो औरत एक जगह से हिली भी नहीं। जैसे ही वो एरिया पार हुआ वो जस्ट उस एरिया से बैक होकर खड़ी होकर देखती रही। ये आज तक भी एक मिस्ट्री है जिन जिन लोगों ने देखा है, और ये सच्ची कहानी है। जिन जिन लोगों ने भी इसको आज तक देखा है, उस औरत को, उन सबका कहना यही था कि कहती किसी को कुछ भी नहीं है, पर वो अधूरी इच्छा वाली आत्मा है, साथ में भाग देती है जैसे वो कुछ चाह रही हो। आई होप दैट ये कहानी आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में। जय जय श्री राम।